नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणेश चतुर्थी को लेकर के दरभंगा के कई पूजा स्थलों पर गणपति बाबा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। पंडासराय वार्ड 42 के साथ अन्य जगहों पर भव्य प्रतिमा का स्थापना एवं पूजा अर्चना। चौड़चंद को लेकर के दरभंगा में परिवारों ने अपने छत पर चंद्रमा की पूजा अर्चना कर फल एवं मेवे चढ़ाए। वित्त विभाग की अन्य योजनाओं के साथ शहरी विधानसभा दरभंगा में 4.98 करोड़ की लागत से लक्ष्मी सागर में बने 3311 केवी विद्युत शक्ति न्यूग्रिड उपकेंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया। दरभंगा में लॉकडाउन 3 में पहले शनिवार को कई जगहों पर पुलिस के उतरते ही दुकानें बंद करने में जुटे। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को दरभंगा में पूर्णतः लॉकडाउन है। बिहार प्रदेश कार्य समिति चुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने 2 दिवसीय बैठक प्रारंभ की, जिसमें मुरारी मोहन झा ने भी अपने विचार रखे। कई मंत्री भी इसमें हुए शामिल। वर्चुअल रैली। दरभंगा में लॉकडाउन 3 में शनिवार को सुबह से बारिश की वजह से दरभंगा के चौक चौराहों पर आवाजाही कम। हालांकि कोई इक्का दुकान खुले रहे, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन का किया पालन। हालांकि लॉकडाउन में सरकार के निर्देश और जिला अधिकारी के निर्देश के बावजूद कई पुलिसकर्मियों ने के दुकानों को बंद किया, जो आवश्यक सामान की थी। लोगों में इसे लेकर आक्रोश दिखा गया। वहीं लहरियासराय के गुदरी बाजार में काफी भीड़ रही। पुलिस सूचना मिलते ही पहुंची, इसके बाद खाली कराया गया। दरभंगा डीएम ने बाढ़ और कोरोना को लेकर के ऑनलाइन बैठक की। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंचलाधिकारियों को संबोधित करते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा अंतिम रूप से उपलब्ध करने का निर्देश दिया। 50% से अधिक डाटा एंट्री की जानी है। कुछ अंचलों के कम होने पर कार्रवाई की बात की। दरभंगा टावर के मिठाई घर ने पूरी तरह लॉकडाउन किया और शनिवार की जिला प्रशासन के निर्देश की अवहेलना करते हुए दुकान खोला। पुलिस ने पकड़कर उन्हें थाने लाई। गौरतलब है कि मिठाई घर के कई कर्मचारी से पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेरिया और पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया ने पूरी श्रद्धा के साथ बाबा गणपति की पूजा की। हर वर्ष गणपति की प्रतिमा बिठाकर पूजा अर्चना करते हैं। लहरियासराय थाना के रामगंज मोहल्ले में 2 समुदाय के बीच किसी बात पर विवाद होने के बाद मारपीट की घटना घट गई, जिसे लेकर लहरियासराय थाना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। वहीं अन्य लोगों की छापेमारी की जा रही है। हालांकि शांति स्थापित करने के लिए वहां कमेटी कार्य कर रही है। दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग प्रारंभ हो जाने के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 4 नियमित गाड़ियां अपने निर्धारित रूट पर ही चला करेंगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज कई लोगों को बिहार संपर्क क्रांति एवं पवन एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में सवार होते देखा गया। बिहार में अमीनों की समस्या को लेकर के त्रिभुवन कुमार यादव ने पटना में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की कि अमीनों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जिला अध्यक्ष के रूप में जमाल हसन ने आज दरभंगा के कई वार्डों में घूमकर बाढ़ पीड़ितों की समस्या जानने का प्रयास किया। वार्ड 1 से लेकर वार्ड 4 तक के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर समस्या के निदान की बात की। सीएम कॉलेज के लिए 150 आर्यभट्ट हॉस्टल नगर निगम के सामने तैयार करने के लिए पटना से पावर ग्रिड की टीम पहुंची। बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर के आवेदन लेकर एसडीओ से मिलने पहुंचे। भाकपा माले के नेता सत्यनारायण मुखिया को कर्मचारियों ने आवेदन नहीं लिया तो उनके नेम प्लेट पर ही आवेदन चिपका दिया। कुछ प्रखंड के बरही में पिछले दिनों चल रहे जो समुदाय की विवाद को शांति स्थापित करने के लिए वहां पुलिस टीम तैनात है। हालांकि घायल लोगों को पुलिस इलाज कराने में जुटी है। पुलिस ने 4 चेक पोस्ट बनाकर बाहर से आने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया है। वहीं अंदर माहौल को संभालने और आपसी भाईचारा बढ़ाने का भी कार्य चल रहा है। दरभंगा पुलिस पूरी तरह तन्मयता से कर रही है कार्य। दरभंगा डीएम ने सिविल सर्जन को कोविड-19 के संक्रमण से रोकने के लिए एविमेसिटिन टैबलेट का वितरण
पॉजिटिव मरीज उनके संपर्क वाले सभी लोग एवं स्वास्थ्य कर्मी के बीच वितरण करने की बात की है। इससे संक्रमण रुकता है। स्वच्छता को लेकर के दरभंगा बिहार में 8वें पोजीशन पर पहुंचने पर दरभंगा के मेयर एवं विधायक पर लगातार लोग तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं विधायक और मेयर दोनों ने नहीं किया काम। वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यापति समारोह का आयोजन 28, 29 एवं 30 नवंबर को 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व का समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समय बैद्यनाथ चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरी सुरक्षा के साथ किया जाएगा। अब रविवार को कड़ाई से लॉकडाउन पालन करने के लिए पुलिस निकलेगी सड़कों पर। कई पर मामले दर्ज किए गए। कई दुकानों को सरकारी आदेश की पालन नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया। कई पर मामले दर्ज हुए। वहीं रविवार को कड़ाई से होगा लॉकडाउन का पालन। पीटी विधायक फिराज फातमी के जदयू में शामिल होते ही विपक्षियों ने वार करना प्रारंभ किया। कहा कि कोयटी के बरही में स्थिति नियंत्रण में नहीं है और मिलने के लिए एवं वहां शांति स्थापित करने के लिए विधायक ने नहीं किया प्रयास। वहीं फातमी अपने स्तर से शांति व्यवस्था कर रहे हैं। दरभंगा में कोरोना के आज नए 58 मरीज, तो दरभंगा में 2000 कुल कोरोना के मरीज, 1400 मरीज रिकवर होकर वापस आ, 15 की मौत हुई, जबकि 600 एक्टिव केस हैं। अभी भी दरभंगा के कई वार्ड और मोहल्लों में पानी जमा होने की वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। नगर निगम पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकालने का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन इसमें जल्दी सफलता नहीं मिल रही। प्रशासन ने इवरमेक्टिन टैबलेट को अब पॉजिटिव मरीज एवं उनके संपर्क वालों को जल्द से जल्द चिकित्सा पदाधिकारियों को खिलाने के लिए कहा है, जिसमें 3 दिन लगातार पॉजिटिव मरीज को खाना है और अन्य को 3 अलग-अलग दिन। इससे संक्रमण रुकेगा। और दरभंगा में गणपति बाबा की पूजा अर्चना को लेकर के धूम। कई जगहों पर प्रतिमा स्थापित के बाद पूजा अर्चना कर रही है। पुलिस पूरी तरह निगरानी करने और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा करने का दिया है निर्देश। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।